जो अपने माता पिता का श्रद्धापूर्वक सेवा जितना करता है उतना उसका माता पिता का श्राद्ध हो रहा है। लोग श्राद्ध के नाम पर पंडित के द्वारा लूटे जाते हैं। समाज के लोग ठेकेदार बन जाते हैं। जब माता पिता मरते हैं तो गांव के मांजन आते हैं और आपको कहेंगे कि इतना गांव भोज करना है। भोज अगर नहीं करते हैं तो वही मांजन आपको बार देगा, भोज भात पानी से बार देगा। यही ठेकेदार आपको लुटाते हैं। आपके पास पैसा नहीं रहते हैं, यही मांजन आ जाते हैं और कहते हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, हम उधार दिया देंगे, हम कर्जा दिया देंगे, कर्जा देंगे और कर्जा लेकर के आपको भोज करवा देते हैं। और उसके बाद 2-4 साल जब बीत जाता है तब आता है कि अब तो आपके पास पैसा हो गया होगा, अपने माँ बाप का जो श्राद्ध किया भोज किया था उसका हिसाब करो और हिसाब दो। उसके बाद लोग जब हिसाब करते हैं सूद दर सूद जोड़ करके और उसका डीह डब्बर सब लिखा लेते हैं। यही है पाखंड। इससे आम मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि जितना भी यह कर्मकांडी है पाखंडियों द्वारा बनाया गया है। इस पाखंड का विरोध होना चाहिए, क्योंकि समाज में माता पिता का आप देखते होंगे कि घर पे जिंदा में लत्तम ज्योति और मरने के बाद भोज करके और नाम कमाने का प्रयास करते हैं। यह बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। मृत्यु भोज बिल्कुल विरोध होना चाहिए। मृत्यु भोज का विरोध होना चाहिए, न मृत्यु भोज करना चाहिए और न मृत्यु भोज किसी का खाना चाहिए। साथियों, हम लोग पढ़े लिखे लोग, आप अध्यात्म, भौतिक और लौकिक तीनों पर आप परख करके देखें कि आपको स्वर्ग और नर्क, जन्नत और दोजख सब इसी धरती पर है। मरने के बाद यह आत्मा पवन में, पवन रूपी हवा में यह पवन विलीन हो जाता है और कहीं स्वर्ग और नर्क नहीं है, सब इसी धरती पर है। और आपको यह समझना होगा और समझाना होगा समाज को कि यह गलत है परंपरा,